हेलो दोस्तों, जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लाया हुआ हूं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से एक ऐसे प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न के रूप में है, मलेरिया की दवा जो है क्विनाइन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? क्या यूकेलिप्टस से, पीपल से या सिनकोना से या उपरोक्त में से सभी? तो जो आपको बताना है दोस्तों, फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया की जो दवा है क्विनाइन वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सिनकोना है। इस वृक्ष के छाल से जो है क्विनाइन की दवा प्राप्त की जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? हमारा ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम। तो जो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करता है वो हमारा है पोटेशियम। कौन सा खनिज है? तो पोटेशियम है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का जवाब दीजिए सभी लोग दोस्तों फटाफट से। तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपको बताना है। क्या शुतुरमुर्ग है, हमिंग बर्ड है, बाज है या गिद्ध है? तो दुनिया का जो सबसे जीवित पक्षी है सबसे बड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुतुरमुर्ग बोलते हैं। हमिंग बर्ड की बात की जाए तो सबसे छोटी पक्षी है। क्या है? तो सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, जो सालारगंज म्यूजियम है किस शहर में? क्या हैदराबाद में है, जयपुर में है, बेंगलुरु में है या श्रीरंगपट्टनम में है? तो जो सालार जंग म्यूजियम है वो हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। जयपुर की बात की जाए तो ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन है जयपुर या नई दिल्ली में है या चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको बताना है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। तो हम आपको बता दें, ये सबसे पहले तो राजस्थान ज़िले में है, राजस्थान के प्रदेश में है। और जगह की बात की जाए तो अजमेर में। कहाँ पर है? तो अजमेर में। आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो है अजमेर में है और इसकी स्थापना किसने किया था। चलिए दोस्तों प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? क्या नीला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या भूरा दिखाई देता है? वैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो अंतरिक्ष का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है पृथ्वी पर से। ठीक है, लेकिन जब अंतरिक्ष में से आप देखेंगे आकाश को तो वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो काला दिखाई देता है। नॉर्मली कैसे पृथ्वी पर से देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो सम्राट अशोक ने युद्ध जो हुआ था वो उनके समय में कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? कलिंग का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, किस धर्म को? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न और बता दीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या अमेजन नदी है, नील नदी है, मिसिसिपी नदी है या यांगजी नदी है? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? नील नदी। आपको बताना है दोस्तों कि नील नदी किस देश में है, कहाँ पर, किस देश में स्थित है और इसे किस देश का वरदान कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर है? क्या शीशा है, हीरा है, एल्युमिनियम या ग्रेफाइट है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? हीरा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो जो बादीपुर
अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या M.A. अंसारी। तो जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। पूछ रहा है कि साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रुडोल्फ क्रिस्टोफर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या? रुडयार्ड किपलिंग। ये पूछ रहा है साहित्य का प्रथम पुरस्कार, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत की तरफ से पूछेगा कि भारत के प्रथम पुरस्कार कौन है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, तो हमारे कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? क्या कालिदास है, मुंशी प्रेमचंद है, रविंद्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक वो है हमारे क्या? कालिदास। भारत के शेक्सपियर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या? कालिदास। कालिदास को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेक्सपियर के नाम से। किस नाम से? तो शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद। तो जो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। वही बात की जाए अबुल कलाम आज़ाद की, तो सर्वप्रथम ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? तो शिक्षा मंत्री। ठीक है दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे प्रथम। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? हमारा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो जो है दीन इलाही धर्म की बात की जाए तो इसे चलाने वाला कौन था आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 81, अकबर। कब चलाया था? तो 1982 में। ठीक है, अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। एकमात्र दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले कौन थे? तो बीरबल थे। कौन थे? तो बीरबल। ठीक, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 2000 हर्ट्ज से कम, 2000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 2000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या? 2000 हर्ट्ज से अधिक। अगर 2000 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अश्रव्य होगा। क्या होगा? अश्रव्य। 20 रहेगा तो केवल श्रव्य बोला जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? क्या 1949 में, 1991 में, 1952 या 1967 में? तो जो संविधान संशोधन है पहला जब किया गया था वो कब किया गया था? तो 1991। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद या अनुमति देता है कि किसी भी संविधान संशोधन में किया जाता है, आर्टिकल में किया जा सकता है? तो आर्टिकल क्या है? 368। 368 अनुच्छेद यह बताता है कि किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या 5, 6, 7 या 8? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। क्या? 7। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, चलिए आखिरी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? आपको बताना है कि जो सवाना घास है ये किस महाद्वीप में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आखिरी प्रश्न को आप लोग सभी लोगों को दोस्तों बताना है ज़रूर से। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक, दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।